एक सेठ जी के प्राण निकल रहे थे, उनके 3 बेटे थे। अच्छा, प्राण जब सहज प्राण निकलते हैं ना, अपनी आयु पूर्ण करके जब व्यक्ति प्राण त्यागता है 80-90 के बाद, तो क्या होता है? कंठे घुरघुरायते, कंठ में घुर घुर आवाज होती है जब प्राण निकलने वाले होते हैं। उनका कंठ घुर घुर आवाज कर रहा था, तो बेटा बोला, पिताजी पिताजी आप प्राण मत त्यागिए। पिताजी कुछ हाथ हिला रहे थे, तो बच्चों ने सोचा पिताजी शायद अब मृत्यु आ गई है, तो उस जाने से पहले बंटवारा करना चाहते हैं कि भाई प्रॉपर्टी आदि इसकी, इतनी संपत्ति उसकी, इतनी उसकी। बोलिए पिताजी कितना किसके बट में? अब कंठ से तो गुर गुर आवाज निकले, तो बच्चे बोले क्या करें पिताजी, स्पष्ट तो बोले नहीं पा रहे। एक वैद्य के पास गए, वैद्य से जाकर के कहा कि हमारे पिताजी के प्राण निकलने वाले हैं, गुर गुर आवाज हो रही है। वैद्य जी बोले मेरे पास एक औषधि तो है, वो औषधि मैं दे दूंगा तो उनका गला साफ हो जाएगा। बेटे बोले आप चलो ना औषधि दे दो। बोले लेकिन महंगी है बहुत। बोले कितनी महंगी है? बोले इतने लाख रुपए की है। बोले हम दे देंगे ना, कम से कम 1-8 लाख रुपया खर्च होगा तो पिताजी 4-5 करोड़ की संपत्ति तो बता जाएंगे कहाँ किसकी कैसे है। 1-8 लाख खर्च हो जाए तो क्या बड़ी बात है। दे दिए वैद्य को। वैद्य आए, वैद्य ने आकर के चटनी बनाई, बढ़िया एक रसायन बनाया, और जैसी सेठ जी के मुख में डाला, भीतर जाते ही गला साफ हो गया। सेठ जी बोले बड़ा वाला बेटा कहाँ है मेरा? पिताजी यहीं खड़ा हूँ मैं, आप बताओ। बीच वाला कहाँ है? बोले मैं भी यहीं हूँ। छोटा कहाँ है? बोले मैं भी यहीं हूँ। तुम्हारी पत्नियां कहाँ है? बोले वो भी यहीं खड़ी हैं, आप तो बस बता के जाओ किसका कितना कैसे। बोले अरे मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, वो भैंस का जो पड्डा है ना, वो झाड़ू खा रहा है। तुम एक झाड़ू नहीं संभाल पा रहे हो, संपत्ति क्या संभालोगे? और झाड़ू पड्डा झाड़ू पड्डा झाड़ू पड्डा बोलते बोलते प्राण निकल गए। और ये बात जितनी आसान, जितनी हंसी की, जितनी हास्यपद लग रही है ना, उतनी ही सत्य है। व्यक्ति का जब अंतिम क्षण आता है वो विवेक शून्य हो जाता है, और उस समय वो चाह करके भी जगन्नाथ जी को बोल नहीं पाएगा, नाम याद कर नहीं पाएगा।